Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and here we are with the topic of operation on the real number. सबसे पहले operations देखो, जब से मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, what is mathematics? मैथमेटिक्स को सिंपली बोला जाता है to calculate the complex or the physical phenomena with some basic operations. Now what is the meaning of basic operation? Basic operation means ये चार operations, addition, subtraction, multiplication and division. On what? On real number. अब जब मैं real number की बात करता हूँ तो by default दो नंबर आते हैं और मैं आई थिंक पहले दिन से ही दो नंबर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में कई बार बोल चुका हूँ। रैशनल नंबर को तो मैंने इतनी बार बोला है, आई थिंक द मोस्ट स्पोकन वर्ड्स इफ आई टॉक अबाउट द रैशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैशनल नंबर के ऊपर और इरेशनल नंबर के ऊपर, जैसे हम इन जनरल बचपन में नंबर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब नेचुरल नंबर पे अगर मैं ज्यादा बोलूं, नेचुरल नंबर या होल नंबर के ऊपर, इवन इंटीजर्स के ऊपर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहां पे बोलते थे कि 3 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 8 होगा। 3 में 5 घटाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कौन सी संख्या होगी, तो ऋणात्मक संख्या और नेगेटिव नंबर होगा। लाइकवाइज यहाँ पे बोला जा रहा है इन द रियल नंबर सिस्टम के रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। ये मैंने यूजीसी नेट के जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे हुए हैं। यू कैन से 9th क्लास का इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये बेसिक ऑपरेशंस में तो आप मान के चलिए कि इंजीनियरिंग हो, गेट एग्जामिनेशन हो, कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा करके कैलकुलेशन में तो ये डाल ही देते हैं। When you will getting the results in the meantime of calculation, you will get something like this, right? तो हम लोग फटाफट इसके बारे में बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। मतलब मैं एक नंबर रैशनल लेता हूँ, लाइक 2, 4, 5, 10, 15, 5/10, 5/7, 8/9, ऐसे कोई नंबर लेता हूँ और उसको इरेशनल नंबर के साथ जोड़ता या घटाता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, मतलब ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये रूल है। अब ये तरीका क्या होता है, इसको हम एग्जाम्पलीफाई कर लेंगे। एग्जाम्पलीफाई मींस 2 मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ भी 2/9 लिख लो, 12/19 कर लो, कोई भी एक नंबर कर लो। अगर उसके साथ इरेशनल का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया तो भैया इसको अलग अलग लिखते हैं, बिल्कुल अलग अलग लिखते हैं। रैशनल इरेशनल अगर एडिशन है तो ये एडिशन का साइन बीच में आ जाता है, नेगेटिव है तो बस बीच में नेगेटिव का साइन आ जाता है। तो याद रखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो बाय डिफॉल्ट ही इरेशनल नंबर होगा। हालांकि गुणा और भाग में भी सेम होता है, बट यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर कहने का सिंपली मतलब ये है कि जीरो के अलावा, मतलब इन जनरल अगर मैं जीरो के साथ किसी चीज का ऑपरेशन करूं तो ऑब्वियसली वो जीरो हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली नॉन जीरो बोला है। अगर ये नॉन जीरो को कंसीडर नहीं करे तो रैशनल और इरेशनल नंबर के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन चारों ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इरेशनल और रैशनल नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है। जीरो इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि जीरो किसी भी चीज में गुना करने के बाद जीरो कर देता है, और जीरो से या जीरो में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो देन इट बिकम्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जीरो के अलावा जितने भी रैशनल इरेशनल नंबर हैं उनके ऊपर अगर हम ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलता है, राइट। जैसा एग्जांपल मैंने दिखाया कि ये आपका रैशनल नंबर है, नॉन जीरो, तो ऑब्वियसली नॉन जीरो, जीरो के बिना कोई भी नंबर आप उठा लें जो कि रैशनल नंबर है, उसको अगर आप गुना करेंगे तो ये 2 × √3 इज एक्चुअली 2 × अब चूंकि ये दिखता नहीं है, दिखाना नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट से 2 √3 के रूप में लिख देते हैं। अगर डिवीजन है 2 डिवाइड √3 तो 2/√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर, मतलब इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर का ऑपरेशन होता है तो हमेशा इरेशनल होना चाहिए, दिमाग में ये चलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से अगर मेरा कुछ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है तो ये गारंटीड नहीं होता है कि मेरा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि कभी कभी रैशनल नंबर भी हो जाता है।
कभी कभी रैशनल नंबर भी हो जाता है। तो मैं चारों एग्जांपल लूंगा, जैसे 2 प्लस रूट 5, ये क्या है मेरा इरेशनल नंबर, राइट। रैशनल प्लस इरेशनल इज एक्चुअली इरेशनल, राइट। प्लस करता हूं मैं 2 माइनस रूट 5, देखो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 बचेगा 4, तो ये 4 मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह से माइनस में करेंगे, यहाँ अगर मैं माइनस कर दूं, यहाँ 2 प्लस रूट 5 कर दूं तो ये पूरा कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। या 2 प्लस रूट 5 और यहाँ पे माइनस ऑफ 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 5, ये भी रैशनल ये भी रैशनल, लेकिन माइनस होने के बाद आपको ये रूट 5 ये रूट 5 कैंसिल, आंसर हो जाएगा -2 इज अगेन एन इरेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आप देख लीजिए, जैसे 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, 6 रूट 5 भी रैशनल नंबर है और 2 रूट 5 भी रैशनल नंबर है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले दोनों रैशनल नंबर को एक जगह ले आते हैं और रैशनल का रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल्स टू 16। ये बहुत इजी है। सिमिलरली मैं इसको अगर देखूं तो डिवीजन में भी रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 कट जाएगा 2 से, तो इट बिकम्स 3, राइट। और अगर मैं दो इरेशनल नंबर 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 3, देखो ये दोनों ही इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे मैं 12 अंडर स्क्वायर रूट 15 आ रहा है, राइट। वैसे यहाँ पे मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5 बाय रूट 3 आ रहा है। मतलब इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 6 रूट 5 को डिवाइड करता हूँ 2 रूट 3, तो रैशनल को डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 3 6 3, और ये तो कुछ होगा ही नहीं। इसको हम और फॉर्मेट में स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय रूट 3, जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंडर ये जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट में है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो स्क्वायर रूट मतलब रैशनल फॉर्म में है। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन के बाहर आता है कि आपके पास कोई इरेशनल नंबर है, उसको आप रैशनलाइज कीजिए। मतलब अगर उसके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन इरेशनल नंबर है, तो उसे आप रैशनलाइज कीजिए। तो बेसिक फॉर्मूला जो आज तक आप पढ़ते आए हैं हम वही पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। फाइन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर्स। कभी कभी से रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछते हैं, तो दैट आई विल डिस्कस इन द वेरी लास्ट। फाइन, चलो थैंक यू।